सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम लखन सोनी है और मैं आशा संस्था गाड़ावारा से हूँ और मैं आज ग्राम महंगमा खुर्द में आया हूँ। मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ के एक किसान गेहूं का अंकुरण परीक्षण कर रहे हैं। आइए अब हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वे गेहूं का अंकुरण परीक्षण कैसे करते हैं एवं उसके फायदे क्या हैं। राम राम भैया। अरे भैया राम राम, आओ भैया बैठो। भैया आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लखन सोनी है और मैं आशा संस्था गाड़ावारा से हूँ। भैया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कौरव है और मैं महंगमा खुर्द का रहने वाला हूँ। देवेंद्र जी, आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम गेहूं का अंकुरण परीक्षण कर रहे हैं। आप गेहूं का अंकुरण परीक्षण क्यों करते हैं? आप गेहूं का अंकुरण परीक्षण क्यों करते हैं? हम अंकुरण परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारे बीजों की गुणवत्ता की जांच हो जाती है, बीज दर निर्धारित हो जाती है। देवेंद्र भैया, आपको गेहूं के अंकुरण परीक्षण करने में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? अंकुरण परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं के बीजों की आवश्यकता होती है। और भैया एक बोरे की आवश्यकता होती है। बोरा गीला करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। आप गेहूं का अंकुरण परीक्षण कैसे करते हो? सबसे पहले भैया बोरी में से अलग अलग जगह से बीज निकालते हैं। अब हम इन बीजों में से 100 बीज अलग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 47 46 47 48 49 50 51 96 97 98 99 100। अब हमने ये 100 दाने निकाल लिए हैं। आपने ये 100 दाने गिन लिए हैं, इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद भैया हम बोरा गीला करेंगे। इस तरीके से भैया हम बोरा गीला कर लेते हैं। ऐसे हम बोरे को बिछा लेते हैं। इसके बाद भैया आप क्या करोगे? इसके बाद बीजों को हम क्रमशः बोरे पर जमा देते हैं। आपने इन बीजों को क्रमशः क्यों जमाया हुआ है? हमने ये बीज क्रमशः इसलिए जमाए हैं ताकि अंकुरण होने पर हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं। इसके बाद भैया हम इन बीजों को इसी बोरे से इस प्रकार ढक देते हैं। इसके बाद भैया हम इस बोरे पर पानी छींच देते हैं। इसके बाद भैया हम इस बोरे को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। भैया आप इसे कितने दिन तक रखते हैं? 3-4 दिन तक रखा रहने देते हैं और हर दिन हम इसे पानी से गीला करते रहते हैं। 3-4 दिन बाद जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तो भैया हम बोरे को खोलकर उन बीजों को गिन लेते हैं। गिनने के बाद हमें बीजों का अंकुरण प्रतिशत पता चल जाता है, जिससे हमें अपनी बीज दर का पता चल जाता है। भैया कितना अंकुरण प्रतिशत होने पर हमें प्रति एकड़ कितना बीज बोना चाहिए? 70 से 80% होने पर हमें 40 किलो प्रति एकड़ बोना चाहिए।
और 60 से 70% होने पर हमें बीज को बढ़ाकर 45 किलो पर एकड़ बोना चाहिए। और भैया 50% होने पर या उससे कम होने पर हमें उस बीज को बोना ही नहीं चाहिए। आज आपने हमें गेहूं का अंकुरण परीक्षण करके बताया, अब आप इसके हमें लाभ बताइए। गेहूं का अंकुरण परीक्षण करने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इससे हमें बीज की गुणवत्ता का पता चलता है, इससे हमारी बीज दर का निर्धारण होता है और पौधों की संख्या निर्धारित होती है और हमें स्वस्थ पौधे मिलते हैं, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिलता है। और अंकुरण परीक्षण करने से हमारे बीज की बचत होती है। आज आपने हमें गेहूं का अंकुरण परीक्षण करके बताया एवं उसके फायदे बताए। अब आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। और मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई बीज का अंकुरण परीक्षण करके ही बोएं और अधिक उत्पादन लें। देवेंद्र भैया, आज आपने हमें गेहूं का अंकुरण परीक्षण करके बताया एवं उसके फायदे बताए एवं हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा तो देवेंद्र भैया, मेरा राम राम। राम राम भैया, राम राम।